अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं तस्लीमा अबशार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलर्जीज। सो बने रहिएगा लास्ट तक। एलर्जी, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलर्जी क्यों होती है और किस वजह से होती है, एंड कौन से हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है उसमें कौन से केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलर्जी किसी को किसी तरीके से भी हो सकती है। जैसे कि किसी को होती है डस्ट से, किसी को पॉलन से, ठीक है, किसी को एक्सेट्रा ईटीसी एक्सेट्रा, मतलब किसी को मशरूम खाने से, किसी को जीरा का पानी पी लेने से। तो कई तरीके से सबको अलग अलग रिस्पॉन्स बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। एलर्जी किसी चीज से भी हो सकती है, ठीक है। तो एलर्जी में क्या होता है कि आप कहीं गए, ओके, आप कहीं गए और आपको स्नीजिंग यानी छींक आ रही, आपकी आईज रेड हो जा रही है और आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब कारण क्या है? एलर्जी का कारण है, आपको एलर्जी हो रही। लेकिन जैसे ही आप घर आए वापस तो ये सारे सिम्टम्स खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहां पर आपको उस चीज से एलर्जी थी, ठीक है। एलर्जेंस यानी कि एंटीजन causing agents is called allergens, ठीक है। जिस चीज से आपको हो रही है उसको एलर्जेंस कहेंगे। तो आपके मतलब सिम्टम्स क्या थे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स थे कि स्नीजिंग होगी, आप छींकने लगोगे, कफिंग भी हो सकती है, खांसने लगोगे आप, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देख रहे हो मेरी राइटिंग एकदम डॉक्टर जैसी। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड आईज रेड हो जाएंगी, रेड आईज, रनिंग नोज, रनिंग नोज, ओके। ये सारे क्या है? सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हुए आपको, और जैसे ही आप वापस घर आए तो ये सारे सिम्टम्स खत्म हो गए। तो यानी कि आपकी बॉडी ने कोई ना कोई इम्यून सिस्टम से एक सेकेंड, केमिकल यहां पे लिख देते हैं। केमिकल आपकी बॉडी ने रिलीज किया दो प्रकार का, कौन कौन? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ओके। तो हिस्टामिन ये क्या करता है? ये आपके ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को चौड़ा कर देता है। यानी कि ये हिस्टामिन वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को लो करता है। अगर आपकी ब्लड वेसल्स चौड़ी होगी तो आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, वो लो जाएगा, ठीक है। सेरोटोनिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स जो है वो, उनका जो ल्यूमेन है, अंदर का जो एरिया होता है ल्यूमेन, उसको नैरो कर देगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? बीपी इंक्रीज कर जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। तो अब जब एलर्जी हो रही है तो ये दोनों केमिकल रिलीज हो रहे हैं। तो अब हम क्या कहते हैं? ड्रग्स देते हैं। क्या देते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स में वो वाला ड्रग्स नहीं कि सूंघने वाला और नशे में हो गए। यहाँ पे ड्रग्स हम मेडिसिन को कह रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन को हम कह रहे हैं ड्रग्स। तो कौन कौन सा ड्रग्स देंगे? हम दो प्रकार का ड्रग्स देंगे। फर्स्ट क्या है? एंटी हिस्टामिन, ओके। एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन के प्रोसेस को खत्म कर देगा, ठीक है। और दूसरा हम देंगे एड्रीनलिन, लेकिन हम यहाँ पे मेडिसिन के तौर पर देंगे, ठीक है। ये दोनों देंगे तो एलर्जी नहीं होगी, ओके, ठीक है। और एलर्जी के टाइम पर आपकी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी, और कौन से सेल एक्टिव होंगे? इयोजिनोफिल सेल विल एक्टिव ऑन द टाइम, ठीक है। एक चीज यहां पे जान ले कि डॉक्टर आपको डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकता है कि एलर्जी किस चीज से, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग तरीकों से एलर्जी होती है। जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ गए,
डॉक्टर ने पहले आपसे सवाल किया, आपने एक हफ्ते या एक महीने के अंदर में क्या ऐसा खाया जो पहले नहीं खाया था। तो आप बोलोगे मैंने जीरा का पानी पिया, मशरूम खाया, फिर केले की सब्जी खाई, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। तो उन्होंने कहा कि कौन ऐसी चीज़ एक हफ्ते के अंदर आपने खाई जो पहले नहीं खाई थी। तो आप बोलोगे केले की सब्जी, जीरा का पानी, मशरूम मैंने खाया। ठीक है, तो ठीक है, ये तीनों चीजें। तो अब यहाँ पर डॉक्टर क्या करेगी, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेगी। तो डॉक्टर एक एक हफ्ता करके ये तीनों चीजें खिलाएगी। एक हफ्ता आपको जीरा का पानी पिलवाएगी, एक हफ्ता आपको केले की सब्जी, और एक हफ्ता क्या करेगी, मशरूम। ठीक है, तो आपको ना जीरा जीरा का पानी से एलर्जी नहीं हुई, आपको केले की सब्जी से भी एलर्जी नहीं हुई, आपको यहाँ पर पकड़ा जाएगा कि आपको मशरूम से एलर्जी हो रही थी। चलेगा कि वो एलर्जी किस चीज से हो रही है, मशरूम से हो रही है। ठीक है, तो एलर्जी में क्या होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट, एक वर्ड आता है, एक मीनिंग है इंग्लिश में, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट स्पेलिंग सही है, डबल जी होगा, एक सेकेंड। एग्जैजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा करके रिस्पॉन्स करने लगती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब बॉडी एलर्जी में भी बॉडी काफी एग्जैजरेटेड होकर के रिस्पॉन्स कर देती है। मुझे भी एलर्जी हो रही किसी चीज से, तो तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या, कौन से ड्रग्स देती है, यानी कौन से मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन एंड एड्रीनलिन देती है। एलर्जी डस्ट से हो सकती है, पॉलन से हो सकती है। एक और चीज लिख दें, जैसे कि कैट या डॉग को आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी को ना झाड़ती है। ठीक है, तो उसके जो रुएं होते हैं छोटे छोटे, वो किसी किसी के लिए एलर्जेंस का काम कर देते हैं, एलर्जी हो जाती है उनको उस चीज से। आशा है आपको इस एलर्जी के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।